ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा सबको। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में। और उनमें से एक है फल विक्रेता की। तो जैसे हमने सुना पिछले हफ्ते शुक्रवार को कि किस तरह से कृष्ण ने दोनों यमला अर्जुन जो झाड़ थे वो पेड़ थे वो दोनों को उन्होंने गिरा दिया। और नंद महाराज और सब जो थे वो सोचने लगे कि जरूर कोई असुर होगा जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। और जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमने खुद स्वयं अपने नेत्रों से देखा है किस प्रकार से कृष्ण ने ये दोनों बड़े बड़े विशाल पेड़ों को गिराया था। तो कोई जो ब्रजवासी थे उन्होंने कहा "हाँ, ठीक है होगा", लेकिन किन्हीं को तो विश्वास भी नहीं था। तो वो सोचने लगे ये तो संयोग की बात है कि भगवान ने हमारे छोटे बच्चे कृष्ण को बचा लिया। अब वो जानते नहीं कि ये स्वयं भगवान है। तो जैसे मैंने बताया नंद महाराज ने कृष्ण को तो रस्सी खोल दी और गोपियां भी बहुत प्रसन्न हो गईं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो गोपियां हैं वो यशोदा मैया के साथ मिलकर कृष्ण के साथ बहुत खेलती थीं। वो कहती थी कृष्ण को अब नाचो तो वो नाच उठते थे, अब गाओ तो वो गाना गाना शुरू कर देते थे, तालियां बजाओ तो वो तालियां बजाना शुरू करते थे। फिर वो कृष्ण उनकी सब इच्छाएं पूर्ण करते थे और ऐसा लगता था मानो कृष्ण जो है वो गोपियों के वश में आ गए हैं। कभी वो कहती थी जाओ वो जो लकड़े के जूते हैं वो अपने सर पर उठा कर ले आओ, या ये जो बर्तन है वो उठा के ले आओ। सब कुछ कार्य करते थे सिर्फ गोपियों को प्रसन्न करने के लिए। और फिर अपनी भुजाओं को दिखाते थे ऐसे कि भाई देखो मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं इतना शक्ति है, छोटे से बालक, लेकिन दिखाते थे मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि मैं सब कार्य पूर्ण कर सकता हूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक फल विक्रेता थी जो फल बेचती है। वो कहा जाता है कि वो काफी बूढ़ी थी और विधवा भी थी और वो अकेली रहती थी। और वो किस तरह से अपना जीवन गुजारती थी, फलों को बेचकर। अब फल को बेचना उसके लिए काफी कठिन था क्योंकि वो बूढ़ी थी। तो उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता था, वन में जाना, वो जो भी फल लगे हुए हैं ऊपर तो उसका हाथ पहुंचता नहीं था, जो मीठे मीठे फल ऊपर थे वहां तो उसका हाथ नहीं जाता। तो जहां तक वो पहुंच सकती थी वो फल को वो तोड़ के एक जो टोकरी में डाल देती थी और फिर घने जंगल से लाती थी और फिर वापस शहर में आती थी उसे बेचने के लिए। अगर वो फल ना बेचे तो फिर वो अपना गुजारा नहीं कर पाती थी। तो एक दिन उसे बहुत सारे फल प्राप्त हो गए। उसने बहुत सारे फल पेड़ों से काट लिए थे, तोड़ दिए थे और पूरी टोकरी फलों से भर गई थी और वो बहुत प्रसन्न हो गई। इतनी प्रसन्न हो गई, सोचने लगी कि आज तो मुझे बहुत अच्छा प्रसादम खाने को मिलेगा क्योंकि मेरे पास तो इतने सारे फल आ गए हैं। लेकिन सोचने लगी कि अब ये फलों को मैं बेचूं कहाँ। और उसे याद आया मथुरा। अगर मैं मथुरा जाऊंगी तो वहां तो झट से मेरे फल बिक जाएंगे और मुझे बहुत सारा धन प्राप्त भी हो जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा मथुरा में तो कंस का राज है, तो नहीं 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 मुझे वहां नहीं जाना क्योंकि वो भी कंस से डरती थी। तो सोचने लगी अब मैं क्या करूं। तो उसे स्मरण हुआ
कि एक जगह है जिसका नाम है गोकुल। मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छी जगह है, मैं वहां जाकर अपने फल को बेचूंगी। अब गोकुल जाने के लिए उसे यमुना पार करना था, लेकिन उसके पास धन नहीं था कि वो नाव में बैठ के वो यमुना को पार कर पाए। तो उसने पूरी टोकरी अपने सर पे उठाई और यमुना को ऐसे चल के धीरे धीरे वो पार करने लगी। अब जब तक वो यमुना के उस पार गई, वो बहुत ही थक गई थी और उसे विश्राम की आवश्यकता थी। इतनी थक गई थी, एक तो भीगी भी हुई थी क्योंकि यमुना पार उसने किया, लेकिन उसे धन कमाना था। तो जब गोकुल पहुंची इतना परिश्रम करने के बाद, तो वो उदास हो गई। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि वहां गोकुल में हर जगह फल ही फल हैं। जितने भी मतलब इतनी समृद्धि है वहां पर, इतने सारे फल और फूल, ये सब पूरा गोकुल भरा हुआ था। तो सोचने लगी मेरे फल कौन खरीदेगा? यहाँ पर तो मुफ्त में यहाँ पर इतने सारे फल लगे हुए हैं पेड़ों पर। तो बहुत उदास हो गई। तो वहां खड़ी थी अपनी टोकरी लेके, तो उसने देखा कि वहां पर एक पुण्य आत्मा आई, एक भक्त आया वहां पर और पूछा, आप क्यों विलाप कर रही हो? कोई समस्या है? तो कहने लगी, हाँ लगता है मैं तो गलत जगह पर आ गई। मुझे फल को बेचना था, लेकिन यहाँ तो इतने सारे फल हैं, कौन मेरा फल खरीदेगा? तो उस भक्त ने कहा, नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करिए, जरूर कोई ना कोई आपका फल खरीदेगा। ऐसा करिए, आप नंद भवन में जाइए, वहां पर जरूर आप फल को बेच पाएंगे। तो बहुत घंटों तक उसने परिश्रम किया, यहाँ गई वहां गई, इस रास्ते पे गई, उस रास्ते पे गई, और जोर जोर से चिल्लाने लगी, फल ले लो, फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। लेकिन कोई सामने नहीं आया फल खरीदने। तब उसे याद आया कि अरे, मुझे तो नंद भवन जाना था। तो वो नंद भवन की ओर जाने लगी। जब वहां पर गई तो फिर से वो कहने लगी जोर जोर से, फल ले लो, मीठे फल ले लो। तो अचानक से उसने देखा, देखा नहीं, उसने सुना, एक छोटे बच्चे की आवाज सुनी उसने। और वो जो ध्वनि थी उस छोटे बालक की, वो उसकी उसको इतनी प्रसन्नता हुई वो ध्वनि सुनकर कि वो समझ नहीं पाई ये कहाँ से आ रही है और ये कौन है, ये मधुर ध्वनि किसकी है, ये बालक कौन है। और उसे वो ध्वनि एकदम अद्भुत लगी। अब भगवान जब बुला रहे हैं तो अद्भुत तो लगेगा ही। वो तो कृष्ण 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 की वाणी थी। तो जहां से वो वाणी आ रही थी वो उस दिशा में जाने लगी। और उसने देखा कि नन्हा सा बालक उसकी ओर चल के आ रहा है, बड़ी बड़ी आंखों वाला, एकदम बड़ी बड़ी आंखों वाला। और वो ध्वनि क्या थी? वो कह रहा था, ओ फल देवी, मुझे फल चाहिए। और वो जो ध्वनि, ऐसा लग रहा था कि उस ध्वनि ने इस फल विक्रेता को एकदम अपने वश में कर लिया था। और वो वहीं स्थिर हो गई, वहीं खड़ी हो गई, वो हिल भी नहीं पाई, एकदम से बैठ गई और सोचने लगी, इतना सुंदर बालक, ये किसका बालक है इतना सुंदर, जो मेरी ओर ही आ रहा है? कितने सुंदर वस्त्र हैं और उसके आभूषण, इतने सुंदर आभूषण। वो तो आश्चर्यचकित हो गई कृष्ण की सुंदरता को देखकर। और कृष्ण कैसे आ रहे थे? उसके सामने आ रहे थे हाथ फैलाए हुए कि भाई मुझे फल चाहिए, फल चाहिए, और फल मांगने लगे। और ऐसा लग रहा था मानो ये जो बूढ़ी औरत थी, फल विक्रेता, समाधि में चली गई।
इतनी सुंदर छवि देख के, कृष्ण की छवि देखकर वो एकदम समाधि में चली गई। उसे जैसे कहते हैं ना, होश ही नहीं था। और वो सोचने लगी कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, इस सुंदर बालक को मेरे फल चाहिए और मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी इसे फल देकर। फल तो छोड़ो, मैं अपना हृदय इसे देने को तैयार हूँ। वो अपना हृदय देना चाहती थी और सोच रही थी हृदय देना भी पर्याप्त नहीं होगा और मैं क्या दे सकती हूँ इस बालक को। और कृष्ण को क्या चाहिए था? सिर्फ फल चाहिए थे। और क्योंकि वो इतनी आकर्षित हो गई कृष्ण की ओर कि वो अपना सब कुछ देने को तैयार थी। मान लो अभी कृष्ण हमारे सामने आ जाते हैं हमारे घर में, क्या हम सब कुछ देने को तैयार होंगे? कि हाँ भगवान ले लेन लो, हमारा घर भी ले लो, हमारी गाड़ी भी ले लो, सब ले लो। सोचना पड़ता है। ये तो अपना सर्वस्व देने को तैयार थी, सब कुछ। फिर वो सोचने लगी कि अगर मैं इसे फल दे दूंगी तो ये फल लेके चला जाएगा और मैं फिर इसको वापस कैसे देखूंगी? मुझे ये दृश्य कहाँ मिलेगा फिर देखने को? तो वो भगवान को चिढ़ाना उसने शुरू कर दिया। मस्ती कहते हैं ना, चिढ़ाने लगी। कहने लगी कि मैं तो आपको फल दे दूं, लेकिन इसका भुगतान कौन करेगा? क्योंकि ये फ्री में तो, मुफ्त में तो आएंगे नहीं फल, तो उसका भुगतान कौन करेगा? तो कृष्ण ने कहा, लेकिन जब मेरी मैया मुझे फल देती है तो मेरे से तो भुगतान मांगती नहीं है वो, मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं देता। तो इसने कहा, लेकिन मैं तो आपकी मैया हूं नहीं, तो मुझे तो आपको भुगतान देना पड़ेगा। तो कृष्ण सोचने लगे और कहा, आप क्यों नहीं मेरी मैया बन जाती हो? कितने होशियार है कृष्ण। मुफ्त में फल चाहिए, इसलिए कहते हैं आप मेरी मैया बन जाओ। तो ये सोचने लगी कि मैं इस प्यारे से सुंदर से बालक की मैया बन सकती हूँ? क्या ये मुझे स्वीकार करेंगे? इतने में कृष्ण अंदर चले गए अपने घर में वापस। अब जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे चलते हैं? ऐसे गिरते फिरते चलते, छोटे से बालक। तो अंदर गए और उन्होंने एक मुट्ठी भर अनाज लिया और वापस इस फल विक्रेता के पास आ गए। अब उस समय में 5,000 साल पहले, उसके बाद भी कुछ समय तक बोलते हैं ना, बार्टर सिस्टम होता था कि आप एक वस्तु दो और बदले में आप दूसरी वस्तु लो। उस समय पैसों का नहीं होता था इतना धंधा। तो उसे कहते हैं वस्तु विनिमय, मतलब एक्सचेंज करना। आप ये लो और बदले में मुझे जो चाहिए वो आप दे दो। तो एक मुट्ठी भर अनाज तो उसने ले लिया और गिरते डोलते डोलते वो फल विक्रेता के पास जब तक आए तो उनके छोटे छोटे हाथों में से अनाज गिरने लगा। गिरते जब तक वो उस औरत के पास पहुंचे तो सिर्फ 2 दाने बचे थे अनाज के। उनके हाथ में सिर्फ 2 दाने। और वहां आके वो अनाज देने लगे। और बड़े आत्मविश्वास से कि ये 2 दाने भी जो है वो देके भी मुझे फल अवश्य प्राप्त होगा। तो जब ये फल विक्रेता ने कृष्ण का परिश्रम देखा कि इतना परिश्रम करके वो हाथ में अनाज पकड़ के मेरे पास डोलते डोलते आए हैं, तो उसका जो हृदय है वो पिघलने लगा। वो कृष्ण की आंखों में देखने लगी और जैसे ही कृष्ण को देखने लगी सम्मोहित हो गई। फिर से कहते हैं ना, समाधि में चली गई वो। और सोचने लगी कि इसकी जो सुंदरता है, उस सुंदरता ने मुझे जीत लिया। और उसने कृष्ण का एक हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से जितने भी फल थे टोकरी में वो उसके हाथ में, कृष्ण के हाथ में फल डालती गई।
अब सोचने की बात है, इतने छोटे से हाथ जिसमें सिर्फ अनाज के 2 दाने आते हैं, उसमें इतने सारे फल कैसे आ गए? है कि नहीं सोचने वाली बात? कि इतने छोटे-छोटे हाथों में सारे फल समा गए। हुँ? तो इससे पता चलता है कि जब हम कृष्ण को अपना सब कुछ देने को तैयार हैं, तो सब कुछ समेटने को भी तैयार है। उसने पूरी अपनी टोकरी खाली कर दी। ये भी नहीं सोचा कि अरे मेरे व्यापार का क्या होगा? मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, 2 अनाज के दाने, उसका मैं क्या करूँगी? उसका तो मैं चावल बना के भी नहीं खा सकती, 2 अनाज के दाने। नहीं, वो बहुत प्रसन्न थी कृष्ण को अपना सब कुछ देने के लिए, सब कुछ। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे ज़िंदगी में मैं कभी निराश नहीं हुआ, क्योंकि मेरी नीति थी मैं सब कुछ कृष्ण के लिए ही करना चाहता था, कुछ भी मेरे लिए नहीं। तो अगर हम निराश नहीं होना चाहते हैं, तो हमें सब कुछ कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि। कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में कि जो कुछ भी आप करो, जो कुछ भी आप खाओ, जो कुछ भी आप दो, दान में दो, जो भी तपस्या करो, जो कुछ भी करो आप, वो सब मुझे अर्पण करो। तो इसने भी क्या किया, इसने अपना सर्वस्व कृष्ण को अर्पण, सारे फल कृष्ण को दे दिए और बड़ी खुशी प्रेम से वो वहाँ से वापस घर जाने लगी। उसने अपनी टोकरी उठाई और अपने सर पे रखी। अब टोकरी तो खाली हो गई थी, लेकिन जैसे वो चल वापस जाने लगी तो अचानक उसकी टोकरी जो है बहुत भारी लगने लगी। तो ये सोचने लगी, अभी तक तो हल्की सी थी, अब भारी कैसे हो गई? मैं तो उसने उतारा टोकरी को देखने के लिए कि भारी क्यों है। तो उसने क्या देखा, पूरी टोकरी जो थी वो पूरी भर गई थी हीरे जवाहरात से। इतने सारे आभूषण, सब कुछ, बोलते हैं ना प्रेशियस स्टोन्स जो होते हैं, जो हीरे जवाहरात, सब पूरे गहनों से टोकरी भरी हुई थी। अब आपको लगता होगा वो बहुत प्रसन्न हो गई होगी, नाच रही होगी कि चलो मुझे इतना सारा धन प्राप्त हो गया, अब मैं ये जितने भी गहने हैं सब बेच के मैं महारानी की तरह रहूंगी। नहीं, वो उदास हो गई, बहुत उदास हो गई। सोचने लगी, इन गहनों का मैं क्या करूंगी? मुझे गहने थोड़ी चाहिए थे, मुझे तो अनाज चाहिए था खाने के लिए। अब ये गहने थोड़ी खाऊंगी मैं, उसे सिर्फ अनाज चाहिए था। तो जब वो जाने लगी, अब वापस जाने के लिए उसे यमुना फिर पार करना था अपने घर जाने के लिए। तो जैसे ही वो यमुना में चलने लगी, उसने पूरी टोकरी यमुना में खाली कर दी, जितने भी गहने थे सब यमुना में बहा दिए। आप में से कौन है जो ऐसा करेगा? सारे गहने फेंक दिए। मान लो कोई आता है, मान लो मैं आपके घर में आती हूँ एक गहने की टोकरी लेके, क्या आप उठा के उसको कचरे के डब्बे में डाल दोगे कि भाई हम गहने क्या करेंगे, छोड़ो ये तो हमारे कुछ काम के नहीं? इसने पूरा का पूरा टोकरी जो है वो खाली कर दिया, क्योंकि वो गहने उसके काम के नहीं थे, उसे चाहिए था अनाज। तो इससे एक बात हम सीख सकते हैं कि हमें फोकस होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाना चाहिए कि अरे हमें चाहिए ए, लेकिन हमारे सामने आ गया बी, तो चलो हम बी ही ले लेते हैं। नो, फोकस बहुत ज़रूरी है, खास करके भक्ति में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें कि हम पहले तो हमें लक्ष्य को सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है क्या। और जब हम सोच लेते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। तो अब ये घर वापस पहुंची। जब घर वापस पहुंची
तो वो क्या देखती है, उसका पूरा जो छोटी सी कुटिया थी अनाज से भरी हुई थी। तो कृष्ण ने क्या किया, फल के बदले उसे दिया जो उसे चाहिए था। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमें बहुत सोच समझ के इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण वो इच्छा पूर्ण कर देते हैं। इसकी इच्छा क्या थी, उसे सिर्फ अनाज चाहिए था, और वो उसने जब देखा अनाज तो उसे लगा कि मैं तो कृष्ण को देख के ही तृप्त हो गई थी, इस सब की क्या आवश्यकता थी, लेकिन अच्छा है ये भी आ गया। कोई लोभ नहीं था उसके मन में और कोई इच्छा भी नहीं थी। तो कृष्ण ने क्या किया, क्योंकि इसने अपने जो फल है उसको शेयर किया, तो कृष्ण ने भी जो उसको चाहिए था वो उसके साथ शेयर किया। मुझे याद है बहुत साल पहले मेरे गुरु ने कहा था, वन इज नेवर अ लूजर बाय सरेंडरिंग टू कृष्ण, कि अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं कृष्ण के चरणों में तो हम कभी परास्त नहीं हो सकते। नेवर अ लूजर। कृष्ण को कुछ की कोई किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या यशोदा मैया के घर में फल नहीं थे? थे। कृष्ण रोज फल खाते थे, लेकिन क्योंकि वो इस फल विक्रेता का उद्धार करना चाहते थे और हमें सिखाना चाहते थे कि ये यथा माँ प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जैसे हम कृष्ण को अपने आप को समर्पित करेंगे उतनी मात्रा में कृष्ण हमारी सहायता करेंगे हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में। कृष्ण को कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा राम है, सेल्फ सेटिस्फाइड। उन्हें किसी भी चीज, हमारे से तो उन्हें कोई इच्छा भी नहीं है और कोई अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमें अवसर देते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर पाएं, हम उनकी सेवा करें, हम उनकी आराधना करें, हम उनका नाम जपें। और इससे फायदा किसका होता है? हमारा ही होता है। तो हमें इस ये जो लीला है फल विक्रेता की, जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस लीला के द्वारा सिखाया है कि अगर हम सब कुछ कृष्ण को अर्पित करेंगे तो बदले में हमें कृष्ण अपनी कृपा प्रदान करेंगे। अब ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो कल मैं फल बेचने जाती हूँ और टोकरी में मुझे क्या मिलेगा, बहुत सारे गहने, नहीं। तो ये जो लीला है, गोपी जो यशोदा मैया है और जो गोपियां हैं वो सब जो हैं ये इन लीलाओं से इतनी प्रसन्न हो जाती थी कि ऐसा लगता कि मानो कृष्ण हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहें, उनकी इच्छाएं पूर्ण करते रहें, नाचते रहें, गाते रहें, माखन चोरी करते रहें, उनकी मटकियां फोड़ते रहें, बस यही करते रहें, इसमें ही उन्हें आनंद। तो ये जो 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, जिसमें हम कृष्ण की लीलाएं सुनते हैं और पढ़ते हैं, तो उससे हमें सीखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो हर शुक्रवार को 7:20 को एक एंटरटेनमेंट टाइम है, चलो स्टोरी टाइम है, जैसे होती है ना बेड टाइम स्टोरी होती है, ये बेड टाइम स्टोरी नहीं है। ये जो लीलाएं हैं इससे हमें सीखने को मिलता है। तो हमें इसे बहुत, कहते ना, मैं एक क्लास दे रही थी चैतन्य चरितामृता पर, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब हम सुनते हैं कृष्ण कथा तो हमें पूरे मन से सुनना चाहिए, विथ ऑल आवर माइंड, पूरे मन से सुनना चाहिए। और उसका अर्थ क्या हुआ? पूरे मन से सुनना मतलब यहाँ से सुनना और यहाँ से निकालना नहीं, यहाँ से सुनना और यहाँ पर रखना।
उसे कहते हैं पूरे। और पूरे मन से सुनने का अर्थ होता है कि सुनने के बाद हमें उसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना है। अब जब हम ऐसा करेंगे तब हमें जो अमृत है, जो ये कृष्ण की लीलाओं का जो अमृत है, उसे उसका हमें स्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे 10वें स्कंद में तो कितनी सारी लीलाएं हैं जो हम हर शुक्रवार को एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थी फल विक्रेता की कहानी। कहानी नहीं कह सकते हैं, कृष्ण की लीला है 10वें स्कंद में से। तो मैं अब यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं।